नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने सभी नंबर्स को अच्छे तरह से बताया था। तो आज हम उन्हीं नंबर्स की मदद से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि इस वीडियो से आपको एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वह यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, यानी कि इनमें से कौन सी संख्या एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट आप लोग को पता है कि प्राइम नंबर किसे बोला जाता है। प्राइम नंबर उसे बोला जाता है जिसका मोर देन 2 फैक्टर होता है। जिसके 2 फैक्टर होते हैं उसी को प्राइम बोला जाता है। जैसे कि हम यहाँ बात करते हैं 7 की, तो 7 का एक फैक्टर होता है 1 और दूसरा फैक्टर होता है 7। तो 7 हमारा प्राइम नंबर होगा। बाकी सब हमारे प्राइम नंबर नहीं होंगे क्योंकि इन सभी का 2 से ज़्यादा फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ओड प्राइम नंबर। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या है जो विषम आवाज संख्या है। ऐसी संख्या जो कि विषम यानी कि ओड भी हो और उसके साथ साथ प्राइम भी हो, उन्हें ही विषम प्राइम नंबर्स कहा जाता है। तो हम आंसर को चेक करेंगे। देख सकते हैं 2 हमारा ओड नहीं है, 4 भी ओड नंबर नहीं है, 9 एक ओड नंबर है और 11 भी एक ओड नंबर है। तो ओड तो चेक हो गया, आप प्राइम कर लेते हैं चेक। तो प्राइम नंबर जिसका 2 फैक्टर है, यहाँ 9 का 2 फैक्टर नहीं होता है, 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है और 11 का सिर्फ 2 फैक्टर होता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ऐसी कौन सी संख्या है जो सम आवाज संख्या है। अभी हमने विषम आवाज संख्या के बारे में जाना, अब सम आवाज संख्या कौन सी है उसको बताना है। तो ऐसी संख्या जो कि सम होनी चाहिए यानी कि इवन भी होनी चाहिए प्लस उसके साथ प्राइम नंबर भी होनी चाहिए, तो उन्हें ही सम आवाज संख्या बोला जाता है यानी कि इवन प्राइम नंबर। तो यहाँ पर आंसर चेक करेंगे। 1 हमारा इवन नहीं है, 2 इवन नंबर है और 3 भी इवन नंबर नहीं है और 4 भी इवन नंबर नहीं है। तो यहाँ तो इवन तो पता ही चल गया, इवन से ही पता चल रहा है कौन कौन सा नहीं है। और प्राइम की बात कीजिएगा तो 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 2 हमारा प्राइम नंबर है, 3 भी हमारा प्राइम नंबर है और 5 भी हमारा प्राइम नंबर है। लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं दोनों चीज़ में 2 जो है वो सही आ रहा है, मतलब 2 ही जो हो जाएगा वो हमारा सम आवाज संख्या होगा यानी कि इवन प्राइम नंबर। और एक बात जो मैं आप लोग को बता दूं कि 2 एकलौता ऐसा प्राइम नंबर है, इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर है वो सभी ओड है, बाकी 2 जो है वह सिर्फ इवन प्राइम नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है, परफेक्ट नंबर। और मैंने परफेक्ट नंबर का भी कॉन्सेप्ट बताया है। परफेक्ट नंबर किसे बोला जाता है, इसके प्रॉपर फैक्टर का योग उस संख्या के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पे 6 जो है वह हमारा परफेक्ट नंबर है। देखिए कैसे 6 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा एक प्रॉपर फैक्टर 6 के। तो ये तीनों हो जाएंगे। अगर इन तीनों को आपस में हम लोग जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 जो कि बनेगा 6, तो यह जो 6 है वो हमारा परफेक्ट नंबर है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर। ऐसी कौन सी संख्या है जो प्राइम नंबर नहीं है। आपको पता है कि 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है और 5 एक प्राइम नंबर है, तो बच जाता है यहाँ पर 1 जो है वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए 1 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ ट्विन प्राइम नंबर, यानी कि जुड़वा आवाज संख्या। जुड़वा आवाज संख्या किसे बोला जाता है, जिसके पेयर का अंतर 2 हो, जिसके पेयर का अंतर 2 हो उसे ही जुड़वा आवाज संख्या बोला जाता है। जैसे यहाँ 5 और 7 का अंतर यहाँ पे निकालेंगे तो 2 निकलेगा, 7 और 11 का अंतर 3 निकलेगा, 11 और 17 का अंतर 6 निकलेगा और 13 और 19 का अंतर भी 6 निकलेगा। अभी मैंने आपको बताया कि ट्विंस प्राइम नंबर उसे बोला जाता है जिसके पेयर का अंतर 2 हो, डिफरेंस 2 होना चाहिए। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस 5 और 7 का 2 था, इसलिए 5 और 7 जो होगा यह एक पेयर है किसका, जुड़वा आवाज संख्या का, यानी ट्विंस प्राइम। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फ्लोइंग आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर यानी स आवाज संख्या, ऐसी संख्या जिसका HCF जिसका 1 होता है उन्हें ही को प्राइम नंबर बोला जाता है। यहाँ पर चेक कीजिएगा तो 6 और 9 का HCF आएगा जो कि होगा 3,
8 और 15 का एचसीएफ होगा 1, 10 और 20 का एचसीएफ होगा 10 और 12 और 18 का एचसीएफ होगा 6। तो यहाँ पर हमें जो मिल रहा है वो नंबर है 8 और 15, जिसका एचसीएफ 1 है, वही हमारा को प्राइम नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सह संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? अभी मैंने आपको जस्ट बताया है कि सह संख्या यानी को प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा क्या होता है? 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णांक नहीं है यानी कि नोट एन इंटीजर? ऐसी कौन सी संख्या है जो इंटीजर नहीं है? इंटीजर देखिए कहाँ से शुरू होता है। अगर हम यहाँ 0 रखते हैं तो 0 के बाद +1 +2 और इसी तरह आगे इन्फिनिटी तक, और इधर की बात करें तो इधर -1 और इधर -2, आगे भी इसी तरह बहुत सारे नंबर्स होते हैं। तो इसमें से चेक कीजिए, देखिए हम -5 यह हमारा इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है और 7 भी इंटीजर है। तो जो नंबर्स होगा जो इंटीजर नहीं है वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 3/2, और 3/2 होता है रेशनल नंबर। देखिए अभी हमने बात किया था, देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या यानी कि एक रेशनल नंबर है? तो रेशनल नंबर मैंने आपको बताया है P/Q, जहाँ Q = नोट 0, जहाँ Q बराबर नहीं होता है 0 के। तो यहाँ बटे में जो संख्या है वही हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा 3/5, यही हमारा क्या है? परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या? इसमें आपको बताना है कि कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। अभी आपने जाना जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं वह एक परिमेय संख्या है, और जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वह एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ देखिए 1/2, इसे हम P/Q के रूप में ये पहले से लिखा है। 0.25 को लिख सकते हैं 25/100, और -3 को भी लिख सकते हैं -3/1, लेकिन √2 को नहीं लिख सकते हैं, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी संख्या इमेजिनरी नंबर है यानी कि काल्पनिक संख्या है? जो अंडर रूट माइनस में रहती है वही संख्या काल्पनिक होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। व्हाट इज द फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर? सम्मिश्र संख्या पूछ रहा है, और सम्मिश्र संख्या मैंने आपको बताया था a+bi के फॉर्म में मिलेगा, तो वही एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल नंबर? ऐसी कौन सी संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है? स्टूडेंट्स यहीं पे गलती करते हैं, वह प्राकृतिक संख्या समझ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है नहीं है। तो मतलब कौन सी ऐसी संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है? 1 एक नेचुरल नंबर है, उसके साथ साथ 5 भी एक नेचुरल नंबर है, 9 भी एक नेचुरल नंबर है, लेकिन ये जो 0 है वो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, यह हमारा होल नंबर है। इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि 0। देखिए अभी आपने जाना कि होल नंबर किसे कहा जाता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के अकॉर्डिंग है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है यानी कि होल नंबर कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या है होल, जो कि हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 16, वाई इज 1 नॉट अ प्राइम नंबर? बोल रहा है 1 क्यों अभाज्य संख्या नहीं है? 1 इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 1 का केवल एक फैक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या संयोजन है यानी कि कंपोजिट नंबर है? कंपोजिट नंबर को संयोजन संख्या भी बोला जाता है या फिर भाज्य संख्या भी बोला जाता है। तो कंपोजिट नंबर उसे बोला जाता है जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो, उसी को कंपोजिट नंबर बोला जाता है। तो यहाँ 4 के देखिए, एक हो गया 1 फैक्टर, एक हो गया 2 फैक्टर, एक हो गया 4 फैक्टर। तो 4 के जो हैं वो टोटल 3 फैक्टर है, इसलिए 4 हमारा कंपोजिट नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्राइम ट्रिपलिट्स यानी कि अभाज्य त्रिक? ऐसी कौन सी संख्या है जो अभाज्य त्रिक है? तो ऑप्शन नंबर ए 3, 5 और 7 यह हमारा एक अभाज्य त्रिक है, क्योंकि इन सभी का अंतर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? नोट अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मैंने आपको बताया है, परिमेय संख्या उसे बोला जाता है जो P/Q के रूप में होता है। तो इसमें से तो ये एक रेशनल नंबर है,
यह भी एक रेशनल नंबर है और यह भी एक रेशनल नंबर है, लेकिन ऑप्शन सी √2 यह रेशनल नंबर नहीं है, यह एक इरेशनल नंबर है। तो यही हमारा आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं जिसका एचसीएफ 1 हो उन्हें क्या कहते हैं? टू नंबर्स हैविंग एचसीएफ इज 1 आर कॉल्ड। ऐसी दो कौन सी संख्या होती है जिसका एचसीएफ 1 होता है? क्या वह ट्विंस प्राइम है या फिर को प्राइम है, इवन नंबर्स है या कंपोजिट नंबर है? आप इसका जवाब मुझे कमेंट में बताइए। देखते हैं आप लोग को पूरी तरह यह समझ में आया है या नहीं। बाकी अगर आपने हमारी यह वीडियो नहीं देखी है तो इसे ज़रूर से जाकर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत सारी संख्याओं का जिक्र किया है और उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है कि ये सभी नंबर्स कैसे बनता है और क्या है इसका राज। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा।